नमस्कार, नादी टीम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नए विधायकों की अब पाठशाला लगने वाली है। विधायकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय नियम सिखाएंगे, संसदीय कार्यप्रणाली से विधायकों को रूबरू करवाएंगे। साथ ही कल मध्य प्रदेश विधानसभा ओम बिरला पहुंचेंगे, जहां 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी अपने विचार रखने वाले हैं। तो देखिए, तमाम जो नए विधायक हैं, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, अब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही उनकी पाठशाला लगाई जाएगी और इस प्रशिक्षण के जरिए उन्हें सिखाया जाएगा कि संसदीय नियम का पालन किस प्रकार से किया जाए और तमाम जो सदन की कार्यवाही है उससे भी यहाँ पर रूबरू करवाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर ली जाए, नरेंद्र सिंह तोमर वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठशाला होगी जिसमें तमाम जो संसदीय नियम है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और किस प्रकार से संसदीय नियम का पालन किया जा सके, उसके क्या नियम और रूल्स होते हैं, क्या कायदे होते हैं, उससे भी यहाँ पर रूबरू करवाएंगे और उसकी जानकारी भी यहाँ पर तमाम जो नए विधायक हैं उन्हें देते हुए ओम बिरला नजर आने वाले हैं। तो वहीं इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होगा जिसमें कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, मध्य प्रदेश में नए विधायकों की पाठशाला लगने की तैयारी है, कल से इसकी शुरुआत होने वाली है, 2 दिवसीय, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बैठक में जो है कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है विचार रखेंगे। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ जो सदस्यों की संसदीय कार्यप्रणाली से रूबरू कराएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकों को विधानसभा से संबंधित टिप्स देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9 जनवरी को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा पहुंचेंगे, जहां ये संबोधन के जरिए विधायकों को संसदीय नियम बताएंगे और परंपराओं, सदन से सत्र संचालित गतिविधियों के बारे में बताएंगे। ये एक बड़ी जो है पाठशाला जो है जो नए विधायक है उनके लिए जो है लगाई जा रही है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है अपने विचार रखेंगे और 2 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है ये होगा। जी बिल्कुल, तो काफी विशेष माना जा सकता है क्योंकि पहली बार इस प्रकार से आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं पहुंचेंगे। तमाम जो नए विधायक हैं उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, संसदीय नियम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में नए विधायकों की पाठशाला शुरू होने वाली है और इस पाठशाला के जो अध्यापक हैं वो होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनकी अध्यक्षता में तमाम जो संसदीय नियम और कानून है वो नए विधायकों को सिखाए जाएंगे, जो मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस के चुनाव को लेकर तैयारी। आपको बता दें कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव पर फोकस, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली है। स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक होगी और इसके साथ ही प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की बैठक भी होने वाली है, जहां जीतू पटवारी, कमलनाथ समेत कई ऐसे दिग्गज नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, लोकसभा चुनाव की तैयारी मुस्तैदी के साथ में कांग्रेस कर रही है, लेकिन सबसे पहले ये जो 3 बैठकें होने वाली है, कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये बैठक होगी और तीनों बैठक कब कब होने वाली है? देखिए, 11:30 बजे स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और दोपहर 12:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। एमपी कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और प्रदेश संगठन पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों और विभागों और प्रकोष्ठों की प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। आपको बता दें, बैठक में जीतू पटवारी, कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह,
सहित तमाम सदस्य शामिल रहेंगे। हालांकि जो जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद लोकसभा में किस तरीके से मजबूती बनाई जाए और कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, हर वर्ग को किस तरीके से जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में जो है चर्चा होगी। लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं कांग्रेस के, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और सभी नेता जो है एकजुट होकर हालांकि काम कर रहे हैं और कई बैठकों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी नेताओं ने लगाए हैं। जो हारे हुए विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि आपस में ही कलेश की वजह से जो है इस हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अधिकारी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो है इस पर जो है कार्रवाई की भी बात कही थी। जी बिल्कुल रिजवान, और जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गहमा गहमी की स्थिति है, अंतर्घात की स्थिति है, वो साफ तौर पर नजर आती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में एक टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन बाद में उन दोनों ने ही इसे संभाल लिया था। लेकिन आने वाले समय में कई बार यह भी कहा जा रहा था कि दिग्गज नेता होने के बावजूद इस बार कांग्रेस ने युवा को मौका दिया है। जीतू पटवारी की मैं बात कर रही हूं यहाँ पर। अब ऐसे में किस प्रकार से क्या इस बार भी संभावनाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं के बीच में एक बार फिर से टकराव देखने को मिल सकता है? नए चेहरों को मौका दिया, उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अब अपना इसी फॉर्मूले में काम करना शुरू किया है। नए चेहरे को मौका दिया है, युवा चेहरा है, लोगों को काफी आशय है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने देखा किस तरीके से बैठकें जो है कांग्रेस की हुई, और कांग्रेस की बैठकों में ही आपस के जो लोग हैं उन्होंने अपने आपस के लोगों पर जो है आरोप लगाए थे कि विधानसभा की हार में सबसे ज्यादा अपने लोगों का ही हाथ है, जिसको लेकर जो कांग्रेस के आला नेता है, आला कमान है, उन्होंने जो है इस पर कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी बैठकें की जा रही हैं। अभी देखना होगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर इन बैठकों का पड़ता है कांग्रेस को लेकर। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी। लेकिन रिजवान, एक और मेरा प्रश्न है आपसे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी भी जुटी हुई है और जिस प्रकार से आपने देखा कि तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व था वो विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार कर रहा था, मैदानी चुनावी मैदान में उतरा हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक संकल्प ले लिया है बीजेपी ने कि 29 की 29 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। अब ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसमें 5 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की कवर होने वाली है, तो ये जो तमाम स्ट्रेटेजी है, इससे क्या लगता है कि क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीटें लोकसभा की लेकर आ सकती है? देखिए, साफ तौर से भारत जोड़ो यात्रा का इतना खास असर देखने को नहीं मिला। उसके बाद विधानसभा चुनाव की हार के बाद एक बार फिर जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इसका असर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 5 से 6 विधानसभा सीटों पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा और उन्हीं से गुजरते होते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और इन सीटों पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा था जो भारत जोड़ो यात्रा जिन विधानसभा सीटों से निकली थी वही विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस ने हारी है। अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये निकलेगी और इन पर जो है कितना असर दिखता है लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यहां पर बना रही है, लेकिन ये रणनीतियां किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाती है ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, कांग्रेस का लोकसभा चुनाव पर फोकस है और इसी के तहत 3 महत्वपूर्ण बैठक है। वो कौन कौन सी होने वाली है वो भी हम आपको बता देते हैं। स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और उसके साथ ही प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की बैठक भी होने वाली है। तो तीनों बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलनाथ और कई ऐसे दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान जीत का मंत्र दिया जाएगा, एक रणनीति बनाई जाएगी किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें लेकर आई जा सकती है। क्योंकि 2019 की बात कर ली जाए तो केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, लेकिन क्या जो बीजेपी का संकल्प है वो पूरा होगा इस बार, या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा रिस्पांस मिला था, उसी दौरान अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है। 5 लोकसभा सीटों को मध्य प्रदेश की कवर करने वाली है। ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहां पर संभावनाएं जताई जा रही, लेकिन इन संभावनाओं में कितनी सच्चाई होगी इसके लिए लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की। मकर संक्रांति से पहले मौसम बदलेगा। 19 जिलों में घना कोहरा छाया रहने वाला है। कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। आपको बता दें कि जबलपुर, शहडोल, भोपाल में बारिश के आसार है। नर्मदापुरम में बूंदाबांदी की संभावना भी यहां पर जताई गई है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि फिलहाल अगर मौसम काफी ठंडक मौसम में नजर आ रही है और उसके साथ ही ठंड का मौसम है, लेकिन यहां पर मौसम विभाग ये कई सारी संभावनाएं जता रहा है, जहां पर नर्मदापुरम में बूंदाबांदी हो सकती है और साथ ही जबलपुर, शहडोल और भोपाल में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसे और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, मकर संक्रांति, जहां पर यह कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद में कहीं ना कहीं जो मौसम होता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है। जो ठंड होती है वो काफी कम हो जाती है, लेकिन अब मकर संक्रांति से पहले जिस प्रकार का यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई सारी संभावनाएं जताई गई है, इससे मध्य प्रदेश की आम जनता पर और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और हमने देखा भी जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई उसके बाद से ही धूप में जो है तेजी नहीं पकड़ी। हालांकि कोहरे की चादर जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैली हुई है और 39 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई थी और बारिश हुई भी। हालांकि अब 19 जिले ऐसे मौसम विभाग ने बताया जहां पर बूंदाबांदी की संभावना है, जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल और जबलपुर शामिल है और इसमें जो है बूंदाबांदी की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने कहा है फिलहाल 10 से 11 जनवरी तक मौसम यूं ही बना रहेगा। घने कोहरे के साथ कई जिलों में बारिश भी देखने को मिलेगी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि 7 जनवरी तक जो है तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था, क्योंकि बारिश भी जो है भोपाल सहित अलग अलग जिलों में हुई भी। उसके बाद जो है कई जिलों में जो है बारिश की मतलब पहले 39 जिलों का अलर्ट जारी किया था, अब 19 जिलों का जो है अलर्ट जारी किया है बूंदाबांदी को लेकर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट तो पहले से ही मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर हम किसानों की बात करें तो जब भी मौसम में बदलाव होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिलहाल अगर बात कर ली जाए जिस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर जताई गई है, इससे किसानों की फसल को कितना नुकसान और कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर कोहरे की भी संभावना, और जिस प्रकार से हमने भी देखा कि कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है और लोगों के लिए जिस प्रकार से ज्यादा ठंड बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन ने किस प्रकार से व्यवस्था की है अलाव की और उसके साथ ही रेन बसेरों की? देखिए, साफ तौर से रेन बसेरों की अगर हम बात करें, लगातार भोपाल के जो अधिकारी हैं, चाहे जिला प्रशासन के हो या प्रशासन हो, लगातार इसको लेकर अलर्ट रहते हैं और अपने जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश करते हैं कि किसी भी जो मतलब मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोड पर सो रहे हैं उनको रोड से उठाकर सर्दी के अंदर रेन बसे में लेकर जाए और तरीके से उनकी जो है सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं दें। और जो भी, हालांकि जब कलेक्टर वहां का निरीक्षण करते हैं, जो भी कमी पाई जाती है उसको दिशा निर्देश देते हैं और जो भी वहां पर बजट की कमी होती है उसको पूरा करते हैं, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अलाव की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, नगर निगम की तरफ से जगह जगह जहां पर सुरक्षित जगह है वहां पर अलाव के लिए लकड़ियां रखी जाती हैं और जलाने के लिए भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्त किया जाता है, ताकि जो सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं सुबह सुबह पीठे पर आते हैं उनको जो है इस चीज का फायदा मिल सके। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मकर संक्रांति से पहले मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जहां 19 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। उसके साथ ही कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। उसके अलावा जबलपुर, शहडोल और भोपाल में बारिश के आसार हैं। नर्मदापुरम में बूंदाबांदी की संभावना भी यहां पर जताई गई है। तो देखिए, किसानों की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जो फसल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और वो रखी हुई है तो उसे परेशानी हो सकती है, उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन जो फसल अभी भी खेतों में लहरा रही है उनके लिए काफी अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड रहती है फसलों को उतना ही फायदा होता नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक अच्छी खबर इससे मानी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य आम जनजीवन की, तो बारिश का समय फिलहाल नहीं है, ठंड का मौसम है और इसी दौरान अचानक से बूंदाबांदी होना या बारिश होना आम जनता के लिए काफी कड़ाके की ठंड महसूस कराने वाली है। इसके साथ ही अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब आने वाले समय में मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले जहां पर बूंदाबांदी और